कर नहीं सकते। आज भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके लोगों के अंदर तरह तरह का कंफ्यूजन है, क्योंकि आज हम लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे कि एक सही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कौन है, एथिकली कौन लोग काम कर रहे हैं। और जब तक हम इसको डिफाइन कर नहीं पाएंगे तो हम लोगों के पास पहुंच नहीं पाएंगे। आज अगर आप बात करेंगे कि गांव के बारे में, देहात के बारे में, सो सबसे पहले बिल्ड करना जरूरी है, कंपनी का ब्रांड बिल्ड करना जरूरी है, कंपनी के प्रति लोगों को कॉन्फिडेंस। लेकिन जब तक इस इंडस्ट्री बिल्ड नहीं होगी तब तक हम सोसाइटी के अंदर अलग अलग डेस्टिनेशन के अंदर पहुंच नहीं पाएंगे। और डेफिनेटली आज गांव पे, देहात के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं जीवन के अंदर कुछ करना चाहते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं कि लाइफ के अंदर काफ़ी सपने रहते हैं, जिसके लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इटसेल्फ है अपॉर्चुनिटी। क्योंकि इस इंडस्ट्री ना आपसे पैसा मांगता है, ना इंडस्ट्री आपको एजुकेशन मांगता है, लेकिन इस इंडस्ट्री डिपेंड करते हैं एजुकेशन के ऊपर। अगर हम प्रॉपर एजुकेशन बिल्ड कर पाएंगे तभी जाकर हम लोगों के घर घर तक पहुँच सकते हैं। Gopal, thank you so much, but the question remains the same. Suri sir, it is still thought, as an action that when a woman has to do a business, it's still an actionable thing, it's still a challengeable thing for a woman to do. Even if it's challengeable at a tier 1, it becomes more challengeable at tier 4. How does you really empower them? See, we need to get into that crux. ऊपर की जानकारी सबके साथ है. We need to understand एक्चुअल में एग्जीक्यूट कैसे करते हो, कैसे वो गांव देहात में लेडी जो पल्लू बन के बैठी हुई है, अब वो गाय धो रही है और वो उपले बना रही है, वो क्या डायरेक्ट सेलिंग कर सकती है, या वो ऐसा प्रोडक्ट लेगी उसके घर पे काम आएगा, या ये सब ऊपर की हवा है? देखिए, आज की डेट में इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है वो सबको चाहिए, लेकिन हमारे सोसाइटी में इन जनरल इन द वर्ल्ड इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर वुमेन, और इंडिया में भी डिफ़िकल्ट है और गांव देहात में और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए काम करना। क्योंकि जैसे आपने कहा कि वहाँ की लेडी जो है घर के काम में ही व्यस्त रहती है, थोड़ा टाइम बचा तो खेत में चले गए, तो पूरा तरह से उनको व्यस्त किया जाता है। लेकिन हमारा ये जो सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग का, ये एक अपॉर्चुनिटी देता है, और एक हमारा जो सिस्टम है इसमें लीडरशिप का जो 1-to-1 डेवलप किया जाता है कि आप जाकर के पहले प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, उसको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है, कन्विंस करते हैं, पहले यूजर बनाते हैं। यूजर बनाने के साथ साथ क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, एक रिलेशनशिप शुरू होती है। मेंटर मेंटी, जिसको हम आजकल बहुत बड़ी टेक्निकल टर्म्स देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड में और मैनेजमेंट स्कूल्स में देते हैं, मेंटर मेंटी। एक बेसिक लेवल पे क्या है कि आपकी रिलेशनशिप बनती है जो आपको गाइड कर सकता है कि आप जो है, जैसे हम अपनी इंडस्ट्री में अपलाइन बोलते हैं, कि आपको गाइड कर सकते हैं कि कैसे आप बैरियर को ब्रेक कर सकते हैं। और वो बैरियर को ब्रेक करने के लिए आपको मॉरल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, वो भी प्रोवाइड की जाती है। आपका जो मेंटर होता है वो आपको पहले प्रोडक्ट देता है, फिर बताता है कि मैंने कैसे किया। तो ये अपॉर्चुनिटीज 1-on-1 जब चलती हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक साहस जो है, हमारे जो लेडीज हैं, जो गाँव की लेडीज हैं, वो एक साहस जुटा पाती हैं और कोशिश करती हैं। और क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट जीरो है, समय की फ्लेक्सिबिलिटी है, तो ये सब चीजों को देखते हुए आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द लेडीज जिनके पास ये रीच होती है वो कुछ ना कुछ साहस करके आगे बढ़ती हैं। कुछ बहुत आगे निकल जाती हैं और कुछ थोड़ा बहुत इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए कुछ जो उनको एडिशनल चाहिए वो कमा पाती हैं। थैंक यू सूरी साहब। जस्ट टू ऐड ऑन दिस थिंग, सो इंडियन इकोनॉमी इज टिपिकली अबाउट 3.83 ट्रिलियन के आसपास है, 4 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी है। और देयर इज अ डेटा विद द नेशनल सैंपल सर्वे एंड द इकोनॉमिक सर्वे, ये कहता है कि अगर आप विमेन पार्टिसिपेशन को सिर्फ 20% इंक्रीज कर दें, यानी वो अनऑर्गेनाइज लेबर हो, ऑर्गेनाइज लेबर हो, अगर आप विमेन पार्टिसिपेशन को 20% इंक्रीज करते हैं तो जीडीपी में इट इज अ गेन ऑफ ऑलमोस्ट अबाउट $1 ट्रिलियन। यानी कि अगर आज हमें 4 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन पहुंचना है, यू नीड टू इंक्रीज द वुमेन वर्कफोर्स बाय 20%। आई थिंक दैट इज अ बॉटम लाइन ऑफ दिस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री की खासियत है कि इसको करती है। दिव्यांश जी, विमेन एम्पावरमेंट के अलावा 2 ऐसी चीजें जो लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था में सपोर्ट करती है। See, I think I might be the youngest person here, so I would, बाकी सब चीज़ें मुझे लगता है हमारे गेस्ट लोग ज़्यादा अच्छे से और बता पाएंगे। बट वन थिंग विच वॉज द रीज़न वाई आई एंटर्ड इनटू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, क्योंकि जिस तरीके से आज की तारीख में इंडिया है, सबको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है, एंड स्टिल इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है। And considering the advancement in artificial intelligence, robotics and all those segments, I truly believe आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग कैन ट्रूली बी अ गेम चेंजर इन प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम टू लॉट ऑफ यूथ
who won't be able to get a job in either government related jobs or any private companies as well. If I give you an example, even in our manufacturing unit, जो आज से 3-4 साल पहले जितनी लेबर काम करती थी या जितने हमारे बैक ऑफिस का स्टाफ काम करता था, आज उसका 1/3 भी काम नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन द मशीनरी, AI एंड ऑल दो सेगमेंट्स. तो आई ट्रूली बिलीव कि अगर यूथ को एम्पावर करना है इस इंडिया में या ऑल दो साउथ एशियन कंट्रीज जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो डायरेक्ट सेलिंग कैन प्ले अ क्रूशियल रोल. First, it is giving an income opportunity, plus it is also giving you lot of opportunity to improve your skills. आज हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, बट वी आर नॉट एक्चुअली इम्प्रूविंग आवर पर्सनैलिटी इन सेंस ऑफ योर सॉफ्ट स्किल्स, योर हार्ड स्किल्स, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर वे टू ड्रेस अप, हाउ टू क्लोज, हाउ टू अंडरस्टैंड दी other person's feelings, how to handle objections, all those things I truly think कि direct selling से better और कोई किसी को नहीं सिखा सकता है. So even if you want to do anything in your life, आपको किसी भी सेक्टर में अगर अपना करियर बनाना है, मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छी फाउंडेशन है आपको उन चीजों के लिए तैयार करने के लिए. So one of the things let's close on this point. दिव्यांश जी, संजीव जी, दिव्यांश जी ने 2 बातें करी, एक्चुअली दोनों में से एक बात का क्वेश्चन उठाते हैं. पहली बात करी इन्होंने स्वरोजगार, दूसरी बात की कि बेरोजगार, और तीसरी है कि मैं जॉब कर रहा हूं और उससे खुश नहीं हूं. इंसान के साथ तीनों स्टेज हो सकती है. जब हम जॉब की बात कर रहे हैं, उसके एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और नो एम्प्लॉयमेंट वाली बात है. दूसरी दिव्यांशी ने जो बात करी, उन्होंने ऐड करी, वो स्किल डेवलपमेंट बात करी. किसी एक टॉपिक के ऊपर आपके व्यूज क्या हैं, या एम्प्लॉयमेंट पे या स्किल डेवलपमेंट पे? अभी स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट पे मैं बाद में बोलूंगा. अभी पैनल डिस्कशन है, मुझे पता है इसके बाद मुझे मौका नहीं देंगे, सुदन जी नीचे बैठा देंगे, तो मौका नहीं मिलेगा. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस बिग मेगा इवेंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग टुडे. तेलंगाना साउथ अपने आप में एक बहुत पोटेंशियल स्टेट है डायरेक्ट सेलिंग के लिए. यहाँ के लोग लिटरेट में सबसे ज़्यादा एडवांस हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ऑनेस्ट बहुत हैं यहाँ पर लोग, और हार्ड वर्किंग भी बहुत है. अब आज हमने गवर्नमेंट से बात की, गवर्नमेंट को कहा कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, आप हमें गाइडलाइंस बना के दीजिए, आप हमें रेगुलेट कीजिए. गवर्नमेंट कह रही है ठीक है, हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपके साथ हैं. लेकिन गवर्नमेंट से ज़्यादा काम हम सबको खुद करना है. वी शुड सेल्फ रेगुलेट अवर सेल्फ. संजीव जी, आप सही कह रहे थे, पहले डिस्कशन का क्वेश्चन कहीं और ही लेके जा रहे हैं. हाँ, जरूरी है, क्योंकि अगर हम सेल्फ रेगुलेट नहीं करेंगे, जैसे कि अभी चौहान साहब हैं, जय सर हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा कंज्यूमर को देखेंगे कि उसका प्रोटेक्शन क्या है. हमेशा गवर्नमेंट कंज्यूमर की साइड होती है, सेलर की साइड कभी नहीं होती. ये बात हमें ध्यान में रखनी है. तो हमें सेल्फ रेगुलेट करना है, हमें फेक कमिटमेंट्स नहीं करने, मिस कमिटमेंट नहीं करने, बल्क सेलिंग नहीं करनी, लोगों को घुमाना नहीं है, लोगों को झूठ नहीं बोलना. मैं गारंटी